गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का कल हम लोग द पेस्ट फॉर लिविंग का 2 पैरा पढ़े थे, इंट्रोडक्शन से लेकर और 2 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पैरा 3 का अर्थ देखेंगे। आरसी हचिंसन पैराग्राफ 3 में क्या कहते हैं? कहते हैं नोट दैट, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक, मुझे कोई नापसंदगी है, ऑफ रैपिड मूवमेंट, तेज गति से, माई सेल्फ, स्वयं। कहते हैं आरसी हचिंसन की ऐसा नहीं है कि मुझे स्वयं तेज गति से नापसंदगी है, यानी ये नहीं है कि मैं रैपिड मूवमेंट को, तेज गति को नापसंद करता हूं, ऐसी बात नहीं है। आई इंजॉय, मैं मजा लेता हूं, आनंद लेता हूं, गोइंग, जाने का, इन कार, एक कार में, वो भी एक 90 माइल्स एन आवर, 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। मैं 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कार में चलने का मजा लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं रैपिड मूवमेंट को, तेज गति को नापसंद करता हूं, मेरी नापसंदगी है, ऐसी बात नहीं है। मैं मजा लेता हूं कार में चलने का 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। सो लॉन्ग एज, जहां तक आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूं, एंड सो लॉन्ग एज, और जब तक इट इज नॉट माई कार, ये मेरी कार ना हो। जहां तक मैं चला रहा हूं और जब तक मेरी कार ना हो, मैं 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कार में जाने का, चलने का मैं एंजॉय करता हूं, मजा लेता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्वयं तेज गति से, रैपिड मूवमेंट से घृणा करता हूं या मेरी कोई नापसंदगी है, ऐसा नहीं है। आई एडोर, मैं प्रशंसा करता हूं, पूजा करता हूं। द मशीन्स, उन मशीनों का, दैट हर्ल यू, जो आपको चक्कर लगवाती हैं, घुमाती हैं, अबाउट एट बैटरसी, बैटरसी में चारों ओर। जो बैटरसी इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है, तो उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मैं उन मशीनों की प्रशंसा करता हूं, मैं उन मशीनों की पूजा करता हूं जो मशीनें आपको बैटरसी में चारों ओर चक्कर लगवाती हैं, घुमाती हैं। टू डाइन लंदन, लंदन में भोजन करना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में जलपान करना, लंच करना दोपहर का। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सीम्स टू मी, मुझे प्रतीत होता है, ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, बहुत संतोषजनक अनुभव। लंदन में डाइन करना, भोजन करना, शाम का भोजन करना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, नेक्स्ट डे, और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना, दोपहर का जलपान करना। सीम्स टू मी, मुझे प्रतीत होता है, अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी, बहुत संतोषजनक एक्सपीरियंस, अनुभव। ये मुझे बड़ा संतोषजनक अनुभव प्रतीत होता है कि अभी लंदन में मैं रात का भोजन करता हूं और अगले दिन न्यूयॉर्क में मैं जब लंच करता हूं, आज वो जो तेज गति है, तेज रफ्तार से जब हम लोग पहुंच जाते हैं, और न्यूयॉर्क में अगले दिन जो है लंच करना, दोपहर का भोजन करना, वो सीम्स टू मी, मुझे प्रतीत होता है, अ मोस्ट, एक बहुत सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, एक संतोषजनक अनुभव प्रतीत होता है। आई एडमिट, मैं मानता हूं कि इट एक्सक्लूड्स, यह वंचित कर देता है, अलग कर देता है, दूर कर देता है, ऑल द रियल प्लेजर्स, ये सभी वास्तविक सुखों को, आनंदों को, ऑफ ट्रेवल, यात्रा का। ये भी मैं मानता हूं इसमें यात्रा का वास्तविक सुख मिलता नहीं है, ये जल्दी से पहुंच जाना, ये तेज गति, यात्रा के सारे जो सुख हैं, जो रियल वास्तविक जो प्लेजर्स हैं, उनसे को दूर कर देता है, अलग कर देता है, वंचित कर देता है, ये मैं मानता हूं। वो यात्रा के सुख, द सॉर्ट ऑफ फन, उस तरह का आनंद, उस तरह का मनोरंजन
जो यू गेट आप पाते हैं फ्रॉम ए कंट्री बस, एक ग्रामीण बस से, देहाती बस से, इन समरसेट और स्पेन, समरसेट या स्पेन में, समरसेट या स्पेन में आप एक कंट्री बस से, एक छोटे बस से, एक ग्रामीण बस से, एक देहाती बस से जो आप जिस तरह का आनंद पाते हैं, यात्रा का जो सुख लेते हैं आराम से, उस तरह के यात्रा का जो वास्तविक सुख है उससे यह वंचित कर देता है, दूर कर देता है। आई एडमिट, मैं यह बात मानता हूं। बट इट गिव्स यू, लेकिन यह आपको देता है अ सुपरफिशियल सेंस, एक छिछला भाव, एक सतही भाव ऑफ ड्रामा, ड्रामा का, और ये ड्रामा का एक छिछले भाव को, सुपरफिशियल सेंस को आपको ये देता है। इट वॉज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, एक प्रकार की उत्तेजना थी। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू, जो हमारे पूर्वजों को करना पड़ता था विदाउट, उसके बिना। ये इस प्रकार की उत्तेजना थी, इस प्रकार का जो आनंद था, इस प्रकार का जो एक्साइटमेंट था, तो इस तरह की जो उत्तेजना थी, एक्साइटमेंट था, इसके बिना ही हमारे पूर्वजों को हैड टू डू करना पड़ता था, विदाउट, इसके बिना, इस तरह की उत्तेजना के बिना ही, इस तरह के आनंद के बिना ही हमारे पूर्वजों को करना पड़ता था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट, और हम भी वैसे ही, औरों की तरह ही, औरों के जैसा ही इसे स्वीकार करते हैं, ग्रेटफुली, कृतज्ञता पूर्वक। और हम लोग औरों की तरह ही, दूसरों की तरह ही इसे कृतज्ञता पूर्वक इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, जहां चाल कुछ शत्रुवत हो जाती है मेरे लिए, अनफ्रेंडली हो जाती है, मित्रवत न हो, शत्रुवत हो जाती है जब चाल मेरे लिए, जब मैं चलता हूं, और जब मेरे लिए चाल, स्पीड जब कुछ अनफ्रेंडली हो जाती है, शत्रुवत हो जाती है, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम, तो हमारे समय की जो मानसिक गतिविधियां हैं, हमारे समय की जो मानसिक क्रियाकलापें हैं, वो टेंड, वो रक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं, वो हमें रोकती हैं, वो हमारी देखभाल करती हैं, वो हमारी रक्षा करती हैं। जब समय की जहां चाल जो है, जब मेरे लिए कुछ दुश्मन की तरह जब शत्रुवत हो जाता है, तो उस समय जो हमारे समय की, उस समय की जो मेंटल एक्टिविटीज है, जो मानसिक गतिविधियां हैं, जो मानसिक क्रियाकलाप हैं, वो टेंड करती हैं, रक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं। जैसा कि दे नेचुरली, वो स्वभावतः डू करती हैं, टू फॉलो, अनुसरण करने में, द पेस ऑफ द मशीन्स, मशीनों की रफ्तार का। जैसा कि ये मेंटल जो एक्टिविटीज है, जो मानसिक गतिविधियां हैं, वो स्वभावतः मशीनों की रफ्तार का अनुसरण करने में करती हैं। मशीनों की जो रफ्तार है उसको फॉलो करने में, अनुसरण करने में उस जो है कि ऐसा करती हैं, और हमारे समय की जो मानसिक गतिविधियां हैं वही रक्षा करती हैं। उस समय कब, जहां जब हमारी चाल कुछ मित्रवत नहीं बल्कि शत्रुवत हो जाती है मेरे लिए। फिर से ध्यान देंगे पैरा 3 को। पैरा 3 में कहते हैं आरसी हचिंसन कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नापसंदगी है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डिसलाइक है, नापसंदगी है तेज मूवमेंट से, तेज गति से, माई सेल्फ, स्वयं, मुझे स्वयं तेज रफ्तार से, तेज गति से नापसंदगी नहीं है। आई इंजॉय, मैं मजा लेता हूँ, गोइंग, चलने का, इन एक कार में एट 90 माइल्स एन आवर, 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। सो लॉन्ग है, जहां तक आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, एंड सो लॉन्ग एज, और जब तक इट इज नॉट माई कार, यह मेरी कार न हो। आई एडोर, मैं प्रशंसा करता हूँ, पूजा करता हूँ, द मशीन्स, उन मशीनों को मैं आदर देता हूँ, पूजा करता हूँ, सम्मान करता हूँ, जो
हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी, जो बैटरसी में आपको चारों ओर चक्कर लगवाती है, वो आती है। टू डाइन लंदन, शाम में रात में लंदन में भोजन करना। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और नेक्स्ट डे अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना, दोपहर का जलपान करना, दोपहर का भोजन करना। सीम्स टू मी, मुझे प्रतीत होता है, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, बहुत संतोषजनक अनुभव प्रतीत होता है। आई एडमिट, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं कि इट यह एक्सक्लूड्स, यह वंचित कर देता है, दूर कर देता है, अलग कर देता है ऑल द रियल प्लेजर, सभी वास्तविक सुखों को, आनंदों को ऑफ ट्रेवल, यात्रा के सभी वास्तविक सुखों को यह वंचित कर देता है, दूर कर देता है। द सॉर्ट ऑफ फन, यह इस तरह का आनंद को, उस तरह के सुख को, उस तरह के मनोरंजन को, फन को जो यू गेट आप पाते हैं फ्रॉम ए कंट्री बस, एक देहाती बस से, ग्रामीण बस से, इन समर सेट में या स्पेन में। बट लेकिन इट गिव्स, यह आपको देता है अ सुपरफिशियल सेंस, एक छिछला भाव ऑफ ड्रामा, नाटक का। इट वॉज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, एक प्रकार की हमारी उत्तेजना, एक प्रकार की उत्तेजना थी, एक्साइटमेंट थी, जिसे आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, जिसके बिना ही हमारे पूर्वजों को करना पड़ता था। एक प्रकार की ऐसी उत्तेजना थी जिसके बिना ही हमारे पूर्वजों को काम करना पड़ता था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और जैसा कि हम दूसरों के जैसा ही, औरों के जैसा ही इसे कृतज्ञता पूर्वक हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं। नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, जहां चाल कुछ शत्रुवत हो जाती है मेरे लिए, तो इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज, तो वहां जो मानसिक जो क्रियाकलाप है, जो मानसिक गतिविधियां हैं ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की, वो टेंड, वो रक्षा करती हैं, वो देखभाल करती हैं। एज, जैसा कि दे नेचुरली डू, वह स्वभावतः करती हैं, टू फॉलो, अनुसरण करने में, द पेस ऑफ द मशीन्स, मशीनों की रफ्तार का, मशीनों की चाल का, वो अनुसरण करने में जैसा कि वे स्वभावतः करती हैं। पैरा 4 देखेंगे। पैरा 4 में आरसी हचिंसन कहते हैं कि आई स्पीक विद प्रेजुडिस, प्रेजुडिस, मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूं, बिकॉज, क्योंकि आई बिलोंग, मैं आता हूं टू द ट्राइब, प्रजाति से, ऑफ स्लो थिंकर, धीमे सोचने वालों, धीमे जो विचारक हैं, धीरे धीरे जो सोचने वाले लोग हैं, उस प्रजाति से मैं बिलोंग करता हूं, उस प्रजाति से मैं आता हूं। और ये बात मैं प्रेजुडिस के साथ, यानी पूर्वाग्रह के साथ मैं बोलता हूं, पक्षपात के साथ बोलता हूं कि मैं किस प्रजाति से आता हूं, तो स्लो थिंकर्स, धीमे सोचने वालों के ट्राइब से, धीमे सोचने वालों की प्रजाति से मैं आता हूं। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि राइटर जो है किस प्रजाति से बिलोंग करता है, तो स्लो थिंकर्स के, यानी धीमे सोचने वालों की प्रजाति से बिलोंग करता है। दोज, मैं उस प्रजाति से, उन प्रजातियों से मैं आता हूं, उन लोगों की प्रजाति से मैं आता हूं, हु आर कस्ट, जिनको श्राप मिला है, जो अभिशप्त हैं, विद एल स्प्रिट डेल स्कैलियट का, मंद बुद्धि के होने का, जो लोग एल स्प्रिट डेल स्कैलियट का, यानी मंद बुद्धि के होने का, जो अभिशप्त है, मंद बुद्धि के होने का, जिन्हें श्राप मिला है, उन लोगों की प्रजाति से मैं बिलोंग करता हूं, मैं उन लोगों की प्रजाति से आता हूं। पीपल, मैं उन लोगों की प्रजाति से आता हूं, हु लाइट, जो प्रकाश डालते हैं, ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग, सबसे ज्यादा उजाड़ देने वाला, नष्ट कर देने वाला, रिपार्टी, प्रति उत्तर पर, हाजिर जवाबी पर, अबाउट 4 आवर्स, लगभग 4 घंटों में, आफ्टर द पार्टी ओवर, पार्टी के खत्म होने के बाद, पार्टी समाप्त हो गई और उसके बाद जो है 4 घंटों में उनका उत्तर आता है, हाजिर जवाबी आती है, उस लोगों की प्रजाति से मैं आता हूं। पार्टी ओवर हो गई, पार्टी के समाप्त होने के बाद तब 4 घंटों में जो है जवाब आता है कि मैं, इसका उत्तर तो यही होगा
तब प्रति उत्तर आता है जो सबसे डिवास्टेटिंग है, नष्ट कर देने वाला है, उजाड़ देने वाला है, सबसे ज्यादा जो उजाड़ देने वाला है, उस प्रति उत्तर पर जो लोग प्रकाश डालते हैं उन लोगों की मैं प्रजाति से आता हूं। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से एक हूं, हु आर गारंटीड, जो आश्वस्त हैं, जिनको मंजूरी दे दी गई है टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम अंक पाने का इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी भी बौद्धिक परीक्षण में, किसी भी बुद्धि परीक्षण में, बौद्धिक परीक्षण में, जिनको सबसे कम अंक पाने के लिए जो आश्वस्त है कि हमको तब कम अंक मिलेगा, हमको ज्यादा अंक मिलने वाला नहीं है, जिनको मंजूरी मिल गई है, जो आश्वस्त हैं, श्योर हैं, जो गारंटेड है कि नहीं उनको लोवेस्ट मार्क्स ही मिलेगा, मिलने वाला है, उन लोगों में से मैं एक। बिकॉज, क्योंकि दो टेस्ट हुए जो जांच हैं, और ऑल द वंस, या वो सभी जांच, ये जो वंस आया है टेस्ट के लिए आया है। जैसा कि आप पढ़ेंगे कि ग्रामर में पढ़ेंगे कि जब कोई नाउन है और उस नाउन का रिपीटिशन जब रोका जाता है तो सिंगुलर नाउन के लिए वन और प्लूरल नाउन के लिए वंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये टेस्ट एक बार जिक्र हो चुका है, उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए ही वंस का प्रयोग किया गया है। तो बिकॉज, क्योंकि दो टेस्ट, वे परीक्षण, वे जांच, वे टेस्ट, और ऑल द वंस, या वो सारे टेस्ट जिनसे आई है कम एक्रॉस, मैं अचानक मिल चुका हूं, मेरी भेंट हो चुकी है, मैं देख चुका हूं। कम एक्रॉस, अचानक मिलना या अचानक देखना, तो जिनको मैं अचानक देख चुका हूं, जिनसे मैं अचानक मिल चुका हूं, सिम प्रतीत होते हैं टू बी डिजाइन, तैयार किए गए, टू मेजर, मापने के लिए, द स्पीड ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग के चाल को, आपके माइंड की स्पीड को, आपके माइंड के स्पीड को, चाल को मापने के लिए तैयार किए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मोर देन एनीथिंग, किसी चीज से ज्यादा, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज से ज्यादा, और किसी चीज से ज्यादा, दूसरे चीज को मापने के बजाय, किसी और चीज के बजाय, आपके माइंड की चाल को ज्यादा मापने के लिए ये टेस्ट, या वो सारे टेस्ट जिनसे मेरी भी भेंट हो चुकी है, प्रतीत होता है कि वो तैयार किए गए हैं मापने के लिए, दूसरे किसी चीज से, कहीं किसी और चीज से ज्यादा, आपके माइंड के स्पीड को जांचने के लिए, आपके माइंड के स्पीड को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, वी स्लो थिंकर्स, हम धीमे सोचने वाले, और टेरिबली हैंडीकैप्ड, भयानक रूप से विकलांग है, अपंग है। स्पष्ट रूप से हम जो धीमे सोचने वाले लोग हैं वो अपंग है, हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड है यानी विकलांग है, अपंग है। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, जीवन को जीने के कार्य में, गेटिंग अ लिविंग, जीवन को प्राप्त करना यानी पैसा कमाना, अर्न करना। तो जीवन जीने का जो कार्य है, जिंदगी को जीने का कार्य या अर्निंग करने के काम में हम धीमे सोचने वाले जो लोग हैं वो भयानक रूप से विकलांग हैं, अपंग हैं। हम लोग जैसे एक अपंग तेज नहीं दौड़ सकता है, पैर से अपंग जो होता है, उसी तरह हम धीमे सोचने वाले भी उसी श्रेणी के हम लोग भी हैं। लिविंग को गेट करने के कार्य में, जीवन को प्राप्त करने, जिंदगी जीने के काम में, पैसा कमाने के काम में, अर्निंग के काम में। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं अबाउट, जिसके बारे में जस्ट नाउ, अभी मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज, वो उतना ज्यादा व्यवहारिक प्रयोग नहीं है ऑफ वंस माइंड, किसी के दिमाग का, एज जितना कि इट्स यूज, इसका प्रयोग है फॉर एंजॉयमेंट, आनंद के लिए। लेकिन अभी मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं वो
उतना ज्यादा किसी के दिमाग का व्यवहारिक प्रयोग नहीं है जितना इसका प्रयोग एंजॉयमेंट के लिए है, आनंद के लिए है, मनोरंजन के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है। जैसे इस पैरा को देख लीजिए, आई स्पीक, मैं बोलता हूं विद प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह के साथ, पूर्वाग्रह के साथ, पक्षपात के साथ मैं बोलता हूं, बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग, मैं आता हूं टू द ट्राइब, प्रजाति से, ऑफ स्लो थिंकर, धीमे सोचने वालों की, मैं धीमे सोचने वालों की प्रजाति से आता हूं। दोज, उन लोगों की प्रजाति से आता हूं हु आर कर्स, जिनको श्राप मिला है, विद एल स्पिरिट डेल स्कैलियर्ड, मंद बुद्धि के होने का, जिन्हें मंद बुद्धि के होने का श्राप मिला है, उन लोगों की प्रजाति से मैं आता हूं। पीपल, मैं उन लोगों की प्रजाति से आता हूं वो लाइट, जो प्रकाश डालते हैं, ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग, सबसे ज्यादा उजाड़ देने वाले, नष्ट कर देने वाले पार्टी, प्रति उत्तर पर, हाजिर जवाबी पर, अबाउट 4 आवर्स, लगभग 4 घंटों में, आफ्टर द पार्टी, जो ओवर, पार्टी के खत्म होने के बाद, पार्टी के समाप्त होने के बाद। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से हूं, हु आर गारंटेड, जो आश्वस्त हैं, जो एकदम गारंटेड है टू गेट, पाने का द लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम अंक, इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी भी बौद्धिक परीक्षण में, किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में, बुद्धि परीक्षण में, बौद्धिक परीक्षण में कम अंक पाने वो, जिनको एकदम गारंटेड है कि वो कमे अंक पाएंगे, मंजूरी मिल गई है, एकदम आश्वस्त हैं, श्योर है कि कम ही अंक मिलने वाला है, उन लोगों की प्रजाति से मैं आता हूं, उन लोगों की प्रजाति में से मैं एक हूं। बिकॉज, क्योंकि दो टेस्ट वो जो भी बौद्धिक परीक्षण है, इंटेलिजेंट जो टेस्ट हैं, वो सारे, वो सभी टेस्ट, या ऑल द वंस, या वो सभी जो है टेस्ट, वो सारे जांच जो आई हैव कम अक्रॉस, जो मैं अचानक, जिनसे मेरी भेंट हो चुकी है, सीम, प्रतीत होता है कि टू बी डिजाइंड, वो तैयार किए जाते हैं, टू मेजर, मापने के लिए, द स्पीड ऑफ योर माइंड, आपके माइंड की चाल को, मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज से, और किसी चीज से कहीं ज्यादा आपके माइंड के स्पीड को मेजर करने के लिए वो डिजाइन किए जाते हैं, उनकी रूपरेखा तैयार की जाती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, वी स्लो थिंकर्स, हम धीमे सोचने वाले, और टेरिबली, भयानक रूप से, हैंडीकैप्ड, विकलांग है, अपंग है। स्पष्ट रूप से हम धीमे सोचने वाले जो लोग हैं वो विकलांग हैं, हम धीमे सोचने वाले लोग विकलांग हैं, स्पष्ट रूप से। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, जीवन को प्राप्त करने के कार्य में, अर्निंग के काम में, धन कमाने के काम में। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन अभी मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं, इज नॉट सो मच, वो उतना ज्यादा नहीं है, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, किसी के माइंड का व्यवहारिक प्रयोग। मैं जिसके बारे में अभी सोच रहा हूं वह किसी के माइंड का व्यवहारिक प्रयोग उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इसका आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इसका यूज है, इसका प्रयोग है। और अंतिम पैरा 5 है, उसे भी आप ध्यान देंगे। पैरा 5 आप देखिए, पैराग्राफ 5 में आरसी हचिंसन कहते हैं कि एड एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा में जाता हूं तो आई फाइंड माई सेल्फ, मैं स्वयं को पाता हूं, इन ए होपलेस फॉग, एक आशाविहीन कुहासे में, यानी कंफ्यूज स्थिति में, भ्रम की स्थिति में। होपलेस फॉग, आशाविहीन फॉग, कुहासा, अर्थात कंफ्यूज, भ्रम में, कंफ्यूज हो जाता हूं। तो भ्रम की स्थिति में मैं पाता हूं अपने आप को जब मैं सिनेमा में जाता हूं। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2 या 3 मिनटों के बाद, आई हैव टू टर्न, मुझे मुड़ना पड़ता है, टू माई वाइफ, अपनी पत्नी की ओर। 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है, फॉर एनलाइटनमेंट, नए ज्ञान के लिए, नई जानकारी के लिए कि क्या हुआ है, क्योंकि मुझको समझ में कुछ आता नहीं है, तो मुझे पत्नी की ओर 2 या 3 मिनट के बाद मुड़ना पड़ता है, उस नई जानकारी के लिए, नए ज्ञान के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए। आई विस्पर, मैं धीरे से बोलता हूं, कानाफूसी करता हूं,
मैं धीरे से कहता हूं कि इज दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है? एज द वन जिसको भी सा हम लोगों ने देखा था एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। देखिए यहां भी रिपीटिशन रोकने के लिए सिंगुलर नाउन के लिए वन का प्रयोग किया गया है। तो क्या यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने प्रारंभ में देखा था? प्रारंभ में जिस लड़की को हम लोगों ने देखा था, क्या ये वही सेम गर्ल है, वही लड़की है? ये बात मैं अपनी पत्नी से धीरे से पूछता हूँ, कानाफूसी करता हूँ। एंड शी विस्पर्स बैक, और वो भी धीरे से बोलती है कि नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबे रंगीन बालों और नीली आंखों वाली एक लड़की है। ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी ब्लॉन्ड यानी नीली आंखों और रंगीन बालों वाली लड़की है। एंड ए मीडियम ब्रूनेटी, और एक ब्रूनेट है, एक मध्यम जो है वो भूरे या काले बालों वाली एक लड़की है। कॉल देम ए बी एंड सी, उसको ए बी सी कही। वो कहती कि नहीं, इसमें 3 लड़कियां हैं, एक लंबे रंगीन बालों और नीले आंखों वाली लड़की है, शॉर्ट एक छोटी रंगीन बालों और नीले आंखों वाली लड़की है, और एक मीडियम आकार की मध्यम ब्रूनेट है, मतलब वह काले यानी डार्क हेयर काले बालों वाली लड़की है। कॉल देम, आप उनको बोलिए ए बी एंड सी कहिए, ए बी सी कहिए। द हीरो इज दैट मैन, और हीरो वह आदमी है। देखिए वो आदमी हीरो है। कौन आदमी हीरो है? हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपनी टोपी उतार लेता है व्हेन ही कम्स इनडोर्स, जब वह दरवाजे के अंदर आता है। अपनी कथी देखिए वो जो दरवाजे के अंदर आता है और आकर अपनी टोपी जो उतार लेता है, वही आदमी इस फिल्म का हीरो है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव, और वो प्रेम करने लग रहा है, उसको प्रेम हो जा रहा है विद गर्ल्स, लड़कियों से, बी सी और ए के साथ, इन दैट ऑर्डर, इस क्रम में। पहले बी के साथ, फिर सी के साथ, और फिर ए के साथ, उस क्रम में वो प्रेम करने लग जा रहा है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, ऐसा इससे यह प्रतीत होता है, सिद्ध होता है, साबित होता है। देयर यू हैव ए माइंड, वहां आपके पास एक दिमाग होता है। Which has trained itself, जो खुद को प्रशिक्षण दे चुका है टू वर्क, काम करने के लिए, इन हाई गियर, उच्च रफ्तार में। उच्च जो है उपकरण में उच्च रफ्तार कर सकते हैं, उच्च रफ्तार में, हाई गियर में जो है काम करने के लिए आपको प्रशिक्षण दे चुका है। वहां आपके पास एक माइंड होता है, आपके पास एक दिमाग होता है। दो यद्यप एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और जैसा कि वास्तव में इस तरह के मामले में इट कैन वर्क, यह काम कर सकता है इन अदर गियर्स, दूसरे चीजों में भी, दूसरे उपकरणों में भी, और दूसरे चीजों में भी ये वास्तव में इस तरह के मामलों में यह काम कर सकता है। जस्ट एज वेल, वैसे, और ये दूसरे उपकरणों में भी, यानी दूसरे कार्यों में भी यह दिमाग उसी तरह से काम कर सकता है जिस तरह से वो सिनेमा में को समझने के लिए आपके पास एक माइंड होता है, और जो अपने आप को ट्रेन कर चुका होता है, अपने आप को प्रशिक्षण कर चुका है एकदम तेज रफ्तार में काम करने के लिए, उन बातों को, उन चीजों को समझने के लिए। उसी तरह अन्य मामलों में भी, जस्ट एज वेल, वैसे ही अन्य मामलों में भी वास्तव में यह काम करता है, अन्य चीजों में भी यह उसी तरह से काम करता है। बट माई पॉइंट, लेकिन मेरा विचार है, मेरा पॉइंट है, इज है डैट की मोस्ट ऑफ माई फॉलो पेशेंट्स, कई मेरे अनुसरण करने वाले जो रोगी हैं, मेरे तरह के जो लोग हैं इन द सिनेमा में, वो डू थिंक फास्ट, वो तेज सोचते तो हैं, एनफ पर्याप्त टू कीप अप, जारी रखने के लिए, कंफर्टेबली, आराम पूर्वक, सुविधा पूर्वक, विद रैपिड चेंजेस, तेज परिवर्तनों के साथ, ऑफ सीन एंड एक्शन, दृश्य और अभिनय के, यानी सीन जो दृश्य बदलता है और जो अभिनय सिनेमा में है, उस दृश्य और अभिनय के तेज परिवर्तनों के साथ सुविधा पूर्वक
अपने आप को जारी रखने के लिए वो भी पर्याप्त जो है सोचते तो हैं। अधिकांश ऐसे लोग हैं जो सोचते तो हैं, दे थिंक, वे सोचते हैं मच फास्टर, बहुत ज्यादा सोचते हैं देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, जो लोग 30 साल पहले सोचते थे। 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उससे कहीं आज लोग ज्यादा सोचते हैं, मच फास्टर सोचते हैं। पॉसिबली संभवतः बिकॉज, क्योंकि दोज वे हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, जो आज हाई स्ट्रीट में जो तेज नहीं सोचते हैं, नाउ अडेज, आजकल जो तेज नहीं सोचते हैं, वो मे नॉट गेट अनदर चांस, वो एक और मौका नहीं पा सकते हैं, एक और मौका उनको नहीं मिल सकता है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू थिंक, सोचने का एट ऑल, तनिक भी उन्हें सोचने का दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। जो लोग आज हाई स्ट्रीट में, जो गली में, हाई स्ट्रीट में जो आज तेज नहीं सोचते हैं, उनको फिर और दूसरा सोचने का मौका नहीं मिल सकता है। तो इस पैरा 5 में क्या कहते हैं आर.सी. हचिंसन? तो कहते हैं कि एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं खुद को पाता हूँ, इन ए होपलेस फॉग, एक आशाविहीन कुहासे में, मतलब कंफ्यूज स्थिति में, भ्रम में मैं पाता हूँ अपने आप को। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और 2 या 3 मिनट्स के बाद, आई हैव टू टर्न, मुझे मुड़ना पड़ता है, टू माई वाइफ, अपनी पत्नी की ओर, फॉर एनलाइटनमेंट, नए ज्ञान के लिए, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। आई विश पर, मैं धीरे से बोलता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल, क्या ये वही लड़की है, एज द वन जिसको विशा हम लोगों ने देखा था एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। एंड सी विश पर बैक्स, और वो फिर धीरे से बोलती है, पत्नी उत्तर देती है धीरे धीरे, वो भी कानाफूसी करते हुए कहती है, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लंड, एक जो है कि लंबी नीली आंखों और रंगीन बालों वाली लड़की है, ए शॉर्ट ब्लंड, और एक छोटी नीली आंखों वाली और रंगीन बालों वाली लड़की है, एंड ए मीडियम ब्रूनेट, और एक मध्यम आकार की काले बालों वाली गोरी लड़की है। कॉल देम ए, बी एंड सी, और उनको आप ए, बी और सी बोलिए। द हीरो, और देखिए वो हीरोइन है, दैट मैन, वह आदमी है, हीरो वह आदमी है, who takes his hat off, जो अपनी टोपी उतार लेता है, when he comes indoors, जब वह दरवाजे के अंदर आता है, वही हीरो है। he is going to fall in love, उससे प्रेम हो जा रहा है, वो प्रेम करने लग जा रहा है, विद गर्ल्स, लड़कियों के साथ, बी के साथ, सी के साथ और ए के साथ, इन दैट ऑर्डर, उस क्रम में। एंड सो ऐसा इट प्रूव्स टू बी, यह साबित होता है, सिद्ध होता है कि देयर यू हैव अ माइंड, आपके पास एक दिमाग होता है, माइंड होता है, विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ, जो खुद को प्रशिक्षण दे चुका है, टू वर्क, काम करने के लिए, इन हाई गियर, उच्च रफ्तार में, या उस ऊंचे मामले में, उस ऊंचे उपकरण में, उस यंत्र में आपको समझने के लिए, काम करने के लिए वह माइंड आपको प्रशिक्षण दे चुका होता है, ट्रेन कर चुका होता है। दो यद्यप एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और वास्तव में इस तरह के मामलों में, इट कैन वर्क, यह काम कर सकता है, इन अदर गियर्स, दूसरे उपकरणों में, दूसरे चीजों में भी, और वास्तव में यह माइंड दूसरे चीजों में भी वह उसी तरह से, जस्ट एज वेल, ठीक वैसे ही वह काम कर सकता है। बट माई पॉइंट, लेकिन मेरा विचार है, डैट की मोस्ट ऑफ माई फॉलो पेशेंट, जो मेरे अनुसरण करने वाले जो पेशेंट्स, जो रोगी मेरे तरह जो लोग हैं, इन द सिनेमा में, डू थिंक फास्ट एनफ, वो पर्याप्त तेज सोचते तो हैं, टू कीप अप, जारी रखने के लिए, समझने के लिए, कंफर्टेबली, एकदम सुविधापूर्वक, आराम से, विद रैपिड चेंजेज, उन तेज परिवर्तनों के साथ, ऑफ सीन एंड एक्शन, दृश्य और अभिनय के। दे थिंक मच फास्टर, वे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, जो लोग 30 वर्ष पहले सोचते थे उससे कहीं ज्यादा वे लोग सोचते हैं। पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज, क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, संभवतः जो तेज नहीं सोचते हैं, इन द हाई स्ट्रीट में, गली में, जो हाई स्ट्रीट में तेज नहीं सोचते हैं, नाउ अडेज, आजकल, में नॉट गेट अनदर चांस, उनको एक और मौका अब नहीं मिल सकता है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू थिंक, सोचने का, एट ऑल, तनिक भी, एट ऑल।